मैं एक फर्द हूँ या एक एहसास हूँ मैं। हेलो गाइस, आज हम एक विस्की कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन टू विस्कीज़ विच आई लाइक, और उन दोनों का नाम है जॉनी वॉकर रेड लेबल एंड सेकंड है आपके पास, मेरे पास सॉरी, जॉनी वॉकर रेड राई विस्की। ये भी एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, ये भी एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है। ये कंपनी जो अमेजिंग कंपनी है जॉनी वॉकर, क्या बोलूँ मैं, मेरे ख्याल से बेस्ट विस्की कंपनी इन द वर्ल्ड, बिकॉज इनकी वैरायटी इतनी सारी है एंड काफ़ी दिलचस्प विस्कीज़ हैं इस कंपनी की। तो रेड लेबल का तो रिव्यू मैं कर चुका हूँ और आप जानते हैं मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी एज अ स्टैंडर्ड विस्की, मुझे पसंद है ये काफ़ी। रेड राई भी मैं पी चुका हूँ, मेरी पहली बॉटल है ये रेड राई की, और पहली बॉटल है रेड लेबल की भी ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड ये मैंने खाली इतनी पी है एंड ये इतनी पी है। चलिए इसको आज ट्राई करते हैं, दोनों दो ग्लासेस है। Give me some time, let's prepare the drink. पहले हम डालेंगे जॉनी वॉकर रेड राई। स्मॉल ड्रिंक बना रहे हैं हम, बर्फ़ की वजह से शायद ज़्यादा लग रही है। कलर इसका ज़्यादा मेरे ख्याल से थोड़ा सैचुरेटेड है वर्सेस आपका जॉनी वॉकर जो थोड़ा ज़्यादा ग्रेपी है, ग्रेपी नहीं तो फ्रूटी है कलर थोड़ा ज़्यादा इसका, जबकि इसका थोड़ा रेड राई का थोड़ा एक्चुअली सरप्राइजिंगली दोनों का कलर सिमिलर है, लेकिन ये ज़्यादा शिमर कर रहा है। अगर हम बॉटल्स में देखें तो हमें बेटर पता चलेगा। डेफिनेटली ज़्यादा सैचुरेटेड आपका इन दोनों में से रेड लेबल है। मेरे एक्सपीरियंस में मुझे वैसे रेड जो ज़्यादा सैचुरेटेड विस्कीज़ होती है वो पसंद आती है, जैसे कि टीचर्स होगी, मेरे ख्याल से स्टार वॉकर भी काफ़ी सैचुरेटेड है, तो मुझे पसंद है सैचुरेटेड विस्कीज़। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर विस्की जो सैचुरेटेड अच्छी हो, जैसे कि आपकी ग्लेन की जो विस्कीज़ आती है एंड जो आपकी बाकी कौन सी विस्की यार वो अपना टीचर्स, वो सैचुरेटेड है। लेकिन एक ब्लैक एंड वाइट है जो ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं होती, लेकिन उसका टेस्ट अमेजिंग है। वाटर ना, मैंने रेड लेबल ज़्यादा डाली है, बट दैट्स द गुड न्यूज़। अब हम दोनों ड्रिंक को 5 मिनट बैठने देंगे। Now some of you must be wondering what is Johnny Walker Red Rye। ये है क्या exactly Johnny Walker Red Rye, और ये इसमें फ़र्क क्या है, या कोई स्पेशल एडिशन है? तो मैं एक्चुअली ऑनलाइन गया एंड ऑन द वेब पेज, जॉनी वॉकर के वेब पेज से मैं I'm just going to read what it says। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तभी मैं ये यूजली मैं ऐसे पढ़ता नहीं, बट आई थॉट आप लोगों को पता होना चाहिए, so I'm just going to read it। Johnny Walker Red Rye Finish is the first release of Johnny Walker's Blenders Batch range, a new innovative experimental whiskey, pushing the boundaries of what whiskey could taste like. Fine. The Red Rye Finish is a careful experiment in flavor. This blend has been created using an incredibly small number of malt and grain whiskies, exclusively drawn from first fill ex-bourbon casks. So it's generally drawn from ex-bourbon casks, so it must have a bourbon imprint on the taste. Following this, the whiskey is finished in 6 months, up to 6 months, in ex-rye casks for a perfect balance of intense sweetness, layered fresh fruit and spice. Fresh fruit, spice, sweetness, intense whatever.
The Johnny Walker's blenders carries out 50 experiments exploring samples of more than 200 malt and grain Scotch whiskies, samples before landing on the unique flavor of red rye finish. So इससे जो मुझे समझ आ रहा है, we are in for a treat guys, because जो red rye whiskey है, it is made in ex-bourbon casks. It is supposed to have an intense, sweet, spicy, rich in taste. जो भी word मैं sound कर रहा हूँ, it's really pleasing to hear about. And अभी हम इसका sip लेंगे in 2 minutes. But I would also like to not forget what this is about. Let's read on this also. Give me 1 minute. थोड़ा सा time लूँगा, but I want to do this. Johnny Walker is the world's best selling. Johnny Walker Red Label is the world's best selling Scotch whiskey. It is renowned for bold, characterful taste, balanced to shine through and mixed. It's a flavor of the Walker family has never. It's a flavor that the Walker family has never compromised on. It doesn't say much really. That's what one webpage says. Let's see what the Johnny Walker webpage says about this. Give me a moment, guys. Johnny Walker is a pioneer. Red Label is a pioneer blend, the one that has introduced our whiskey to the world. So Red Label is their signature whiskey, highly versatile and with a universal appeal. It has bold, characterful flavor that shines through even when mixed. Red Label is now the best-selling Scotch around the globe, perfect for parties and get-togethers at home or while going out. So guys, drink 7 मिनट बैठ चुका है. अब मैं फ़ैन लगाऊंगा और फ़ैन लगाने के बाद we will try these two. I'm so excited, as you can see. A little bit about the price. I would say that I'll tell you what I paid for it. मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने पे किया है. I paid 1,650 rupees for this guy. This is the red rye. And I paid 1,000 rupees for the Red Label. If you want to get into the story, I'm leaving a link of my original video for this in the description. I thought why not do a comparison today, and it's a completely unbiased comparison. लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, मुझे इन दोनों में से एक विस्की ज़्यादा पसंद है. Let's begin with the Red Rye. Smell definitely इसकी ज़्यादा bold है than ओके जो इसकी स्मेल है, रेड लेबल की जो स्मेल है वो रेड राई से कम थिक है. इसकी स्मेल ज़्यादा थिक है, मतलब ज़्यादा गहरी है रेड राई की. वाह, इसका टेस्ट आप मानिए जैसे कि शिवस किसी ने बना दी हो. इसमें शिवस के टाइप का टेस्ट है. काफ़ी वार्म टेस्ट है, काफ़ी प्लेजेंट टेस्ट है, काफ़ी सूदिंग टेस्ट है रेड रॉय का. अब इसका एक टेस्ट लेते हैं जो कि मेरा मेरा पैलेट साफ नहीं है, लेकिन फिर भी जल्द ही जल्द हम ये करते हैं, जल्द से करते हैं. वाह, ओके. रेड लेबल की भी अपनी ही एक बात है जिससे मुझे ये पढ़ने के बाद अब मुझे कंफर्मेशन बायस हो रहा है. कंफर्मेशन बायस का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ सुनते हैं उसके बाद आप अननोइंगली या नोइंगली उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं. जैसे कि अभी मैंने पढ़ा कि जॉनी वॉकर रेड लेबल इज़ द बेस्ट सेलिंग स्कॉच इन द वर्ल्ड. अब क्योंकि मैं ये पढ़ चुका हूँ, मैं कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि हाँ, इसकी यूनिवर्सल अपील ज़रूर है. ज़्यादातर विस्की ड्रिंकर्स को ये पसंद आएगी, लेकिन इसको फिर भी काफ़ी फ्लैक मिलता है फ्रॉम द सोसाइटी. लोग कहते हैं नहीं यार, इसका फ्लेवर इतना कोई ग्रेट नहीं है. लेकिन यानी यकीन मानिए इसका काफ़ी अमेजिंग, इंटेंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट है. अगर आपको ब्लैक लेबल ज़्यादा पसंद है तो ये ब्लैक लेबल से ज़्यादा मिलती है. ओके, टेस्ट थोड़े मिक्स हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये ज़्यादा थिक है रेड राय दैन रेड लेबल. इसका जो इंटेंस फ्लेवर है और प्राइस में भी ज़्यादा है, लेकिन ये राय विस्की है और ज़्यादा इसका आफ्टर टेस्ट भी है. इसकी स्मेल भी ज़्यादा गहरी है. इसका थिकर अंदाज़ है. इसका थोड़ा सिंपलर, स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज़ है, जो कि सिंपल वर्ड्स मैं यूज़ करना पसंद नहीं करूँगा इसके कॉन्टेक्स्ट में रेड लेबल के. लेकिन जो ये ब्रांड है जॉनी वॉकर, इन्होंने इतनी वेरियस किस्म की विस्कीज़ बनाई है कि यकीन मानिए
कि आप बता नहीं सकेंगे कि कोई एक ब्रांड कितनी विस्कीज़ कितने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट से बना सकता है। सो दाद देनी पड़ेगी इन लोगों की फॉर मेकिंग सच गुड विस्कीज़। फ़िलहाल जैसे कि मैंने कहा, बिकॉज मैंने ये पहले ट्राई करी हुई है, मुझे ये बहुत पसंद आई। मतलब इसका इतना यूनिक थिक अंदाज है। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाया। मैंने कहा यार शिविस जैसी है। रेड लेबल, रेड लेबल थोड़ी थिन है ऑन द सरफेस, थोड़ी पतली है ऑन द सरफेस। इसका जो ज़्यादा बिटरनेस नहीं है इसमें, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रिंक है। अगर आप कॉकटेल बना रहे हैं किसी टाइप का तो ये काफ़ी मस्त चीज़ है ऐड करने के लिए, क्योंकि यूनिक एक तरीके का हिट है इसका, लाइक जैब करती है आपको ये। और अगर हम रेड राई की बात करें तो ये टंग में ज़्यादा, आपको पैलेट में ज़्यादा फ्लेवर्स, ज़्यादा होलसम रिचनेस मुझे ज़रूर इसमें से फील आ रही है। जैसे कि मैंने वेब पेज में भी पढ़ा, राइट, बर्बन का भी एक एहसास आ रहा है, क्योंकि एक्स बर्बन के कास्क में इसको ब्रू किया गया है, सॉरी, या मॉल्ट किया गया, आई डोंट नो व्हाट द वर्ड इज़। सो अगर आपको शिविस पसंद है और आपको ब्लैक लेबल नहीं पसंद है और आपको रेड लेबल भी नहीं पसंद है, तो मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप जॉनी वॉकर रेड राई फिनिश ट्राई करिए। इसके फॉन्ट एंड स्टाइल ऑफ द बॉटल इज़ ऑल्सो समथिंग विच हेल्प्स इन मेकिंग योर माइंड अप। आई फील दैट कि बॉटल की जो लुक होती है, इसकी भी लुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टैंडर्ड, गोल्डी, क्लासिक, अमेजिंग, रिच, यू नो, वेरी माचो लुक। दिस हैज़ अ मोर जेंटल मैनली लुक, एंड जस्ट लाइक दैट आई थिंक जो इसका ड्रिंक है वो काफ़ी अच्छा है। अब मैं तो खुश हो गया यार, 2-2 ग्लास मेरे पास है। लेकिन मुझे ज़रूर अभी तक रेड राई ज़्यादा पसंद आ रही है, बिकॉज जैसे मैंने कहा ज़्यादा वार्म स्वीटी ज़्यादा स्वीटी है, और ओवरऑल इट्स प्रीटी गुड मैन। शिविस वाली फील ज़रूर आ रही है मुझे। मैं ये अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि शिविस में एक बात है, थोड़ा एक टेक्सचर है, यू नो, एक फ्लेवर है जो कैरमल, टॉफ़ी एंड लिटिल बिट ऑफ सिनेमन रिलेटेड फ्लेवर टाइप है, टेक्सचर है कुछ, राइट। वो थोड़ा बहुत पीनट के फ्लेवर में आता है टीचर्स में। शिविस के केस में भी वो वनीला कैरमल के फ्लेवर में आता है, एंड वही सेम बात इस विस्की में भी पाई जाती है। मुझे नहीं लगता ये शिविस को एप कर रहे थे, लेकिन तो आप ये मत समझना कि कोई शिविस कोई बेंचमार्क है। मैं न्यूट्रल साउंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे शिविस काफ़ी पसंद है, एंड एज समबडी हु लाइक शिविस, मुझे लगता है जो रेड लेबल है उसका फीकापन मुझे पसंद है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है रेड लेबल इज़ अ मोर रेगुलर एवरीडे विस्की। मुझे नहीं लगता कि मैं हर रोज़ शिविस पी पाऊँगा, लेकिन रेड लेबल अगर कोई विस्की आसपास नहीं होगी ज़रूर मैं रेड लेबल प्रेफर करूँगा। जहाँ तक बात रही रेड राई की, मतलब मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक मैं इस विस्की को परफेक्ट से कम मार्क्स दूंगा, बिकॉज मुझे ये परफेक्ट लगती है। इसका जो अंदाज है, प्रेजेंटेशन है ऑफ द बॉटल, द प्राइस ऑफ द बॉटल, अगर ये 3000 या 3500 की भी बॉटल होती जो हो सकती है आपके एरिया में, आई थिंक इट्स वर्थ बाइंग, simply because it's such a pleasant warm to the throat kind of a feel, you understand. और क्या फ़र्क है दोनों में? अगर हम टेस्ट की बात करें, जाहिर सी बात है क्योंकि एक दूसरे के कज़न्स है, दे मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम कंपनी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी ज़रूर है दोनों में। और वो सिमिलरिटी क्या है? मैं कहूँगा एक तरीके की रॉनेस है दोनों विस्कीज़ में। जो रॉ रेड लेबल का टेस्ट है वही सिग्नेचर पे इन्होंने वर्क किया है, लेकिन इस केस में उन्होंने बर्बन के कास्क लिए हैं,
राय विस्की ली है और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है विद अ मोर थिकर, मोर लैविश, मोर प्लीजिंग, मोर वार्म टू द थ्रोट काइंड ऑफ अ टेक्सचर। नेक्स्ट ड्रिंक जो हमारा होगा वो होगा ऑन द रॉक्स, ताकि हम ज़्यादा एहसास कर सकें। मैं इसको फिनिश करके आता हूँ, आप लोग वेट करिए प्लीज़। आप लोग ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगले फ्रेम में मैं वहीं पे होऊंगा। ये है मेरा ग्लास रेड राय का। 4 क्यूब्स है ज़रूर, लेकिन एक छोटी सी हम क्यूब और डाल देते हैं इसमें, बिकॉज अभी हम ऑन द रॉक्स पीने वाले हैं और इसमें एक बड़ा सा क्यूब डाल दिया मैंने। लेट्स सी इफ़ दिस इज़ मेजर्ड आउट वेल। थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन आई थिंक बात बन जाएगी। सो लेट्स जस्ट पोर सम नाउ। दिस इज़ द रेड लेबल। This is the red rye. Oh my god. Oh shit. I think मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया। I forgot कि इसका कैप नहीं है। Let me see what to do now. अब दोनों को इवन करने के लिए मैंने थोड़ा तो कम कर दिया है, लेकिन इसका भी हम थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं रेड लेबल का। सॉरी अबाउट द मैस अप गाइज। अब हम जैसे कि हम अपने वाटर के साथ बैठने देते हैं, हम 6 मिनट ड्रिंक को बैठने देंगे। बी राइट बैक। मैं यार यूजुअली ऑन द रॉक्स नहीं पीता, बट खाली टेस्ट के बारे में ज़्यादा जानने के लिए। ओके, आई बिगिन विथ द रेड लेबल दिस टाइम। स्मेल्स वेरी गुड बट नॉट एज वार्म एज द अदर वन। वार्म बोले तो प्लीजिंग, मोर थिक। इट इज़ नॉट एज थिक, दिस इज अ बिट मोर ब्लंट। वाह। सो रेड लेबल में ज़रूर एक फ्रूट का टेक्सचर आ रहा है। अगर आपने ब्लैक लेबल पिए तो रेड लेबल का टेस्ट काफ़ी सिमिलर है ब्लैक लेबल से, लेकिन फुल सर्कल नहीं है, आधा सर्कल है। और थ्रोट पे इसका जो अंदाज है वो काफ़ी न्यूट्रल है। मेरे ख्याल से रेड लेबल थोड़ी न्यूट्रल बनती है अपने में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सिग्नेचर है ज़रूर। ओके, आई थिंक मैं हाई हो रहा हूँ। टाइम फॉर रेड लेबल, बट लेट मी हैव सम वाटर। या अब ठीक है। इसकी बात ही कुछ और है। रेड राय मतलब अलग ही। मैं सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि मुझे जॉनी वॉकर कभी ना कभी थोड़ा बोरिंग भी लगता है, क्योंकि इनकी खाली एक डबल ब्लैक विस्की है जो मुझे बेहद अच्छी लगती है। उसके अलावा गोल्ड लेबल की तो स्टैंडर्ड ड्रिंक है, काफ़ी मतलब अमेजिंग है। और आई थिंक रेड राय मेरा न्यू फेवरेट है, बिकॉज अगर आपको टीचर्स से मोहब्बत है तो मेरे ख्याल से ये टीचर्स का नेक्स्ट लेवल है। कुछ ऐसी बात है रेड राय में जिसके लिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, आप ये ज़रूर ट्राई करिए एक बार। किसी तरीके से रेड राय लेके आइए अपने शहर से, अपने मुल्क से। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग पाकिस्तान से भी देख रहे हैं, तो पाकिस्तान में कितने की मिलती मुझे ज़रूर बताइए। लाजवाब है ये। इसके कंपैरिजन में इसमें जैसे मैंने कहा एक बर्बन का ज़रूर आफ्टर टेस्ट है। वो इसलिए बिकॉज ये बर्बन के कास्क में बनती है। राय विस्की का वैसे ही अलग ही अंदाज़ होता है, अलग ही राय होती है। और ओवरऑल मुझे रेड राय बहुत अच्छी लगी। काफ़ी रिफाइंड है, इन्होंने काफ़ी वर्क किया है इसमें, एंड एक्सपेरिमेंटल ड्रिंक है फ्रॉम जॉनी वॉकर एंड इट पेज डिविडेंड्स आई फील। वाव। तो ज़रूर मुझे एक फ्रूटी टेक्सचर आ रहा है, जैक फ्रूट जैसे। बहुत ही माचो
ओवर ओइंग परफॉर्मेंस है इसका एंड मानना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि रेड राई आई थिंक किसी भी विस्की को दम दे सकती है, कोई टक्कर दे सकती है, क्योंकि अब बहुत होलसम ड्रिंक है। एंड अगर आप में से कोई ऑल सीजन्स का फ़ैन है और आपको लगता है ऑल सीजन्स आपकी फेवरेट विस्की है, मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रेड राई ट्राई करें। बिकॉज अगर आपको ऑल सीजन्स, इम्पीरियल ब्लू, टीचर्स, ब्लैक एंड वाइट वालों को ये पसंद नहीं आएगी शायद, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए मैं रेड राई ज़रूर रेकमेंड करूँगा। हाँ, मैं ज़रूर रेड राई का अलग से रिव्यू कर सकता था, लेकिन मैं सोचा क्यों ना इसको रेड लेबल के साथ पिच करे और देखे क्या फील आती है। ऑन द रॉक्स ये मुझे और भी अच्छी, और भी स्मूथ, अमेजिंग लग रही है। वाव, मतलब बहुत इंक्रेडिबल हिट है इसका। मैं फील कर सकता हूँ अपने अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या फव्वारे आ रहे हैं। And yeah, honestly speaking, this is a complete hit. Red Rye might be the best whiskey I have tried in recent times because ये overall बहुत ही amazing product है and ज़रूर मैं recommend करता हूँ इसको, maybe one of the best ever.